खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। पढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। थाना क्षेत्रों के विवाद में 3 दिन तक अटका रहा मृतक का पोस्टमार्टम। तीतरका निवासी ग्रामीण की हत्या के हैं आरोप। आखिरकार कोतवाली पुलिस ने 0 रिपोर्ट पर करवाया पोस्टमार्टम। प्री RAS एग्जाम में प्रवेश देने को लेकर मनमर्जी के लगे आरोप। कहीं 50 मिनट बाद भी मिला प्रवेश तो कहीं 1 मिनट बाद ही हुई नो एंट्री। प्रधानमंत्री के आह्वान पर गांधी जयंती से एक दिन पहले चला सफाई अभियान। राजीव गांधी पार्क और मूसी महारानी की छतरी पर किया श्रमदान। और वृद्धजनों को सम्मानित कर समाज में योगदान पर जताया आभार। प्रताप ऑडिटोरियम में हुआ राज्य स्तरीय कार्यक्रम। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के तीतरका गांव निवासी 27 वर्षीय तौफीक खान की हत्या के मामले में 3 दिन तक पोस्टमार्टम ही नहीं हो पाया। वजह यह रही कि 3 थानों के क्षेत्रों को लेकर गफलत बनी रही। अब कोतवाली थाना पुलिस ने 0 रिपोर्ट के जरिए शव का पोस्टमार्टम करवाया है। परिजनों ने बताया कि उन्हें तौफीक खान झिरका फिरोजपुर के बस स्टैंड पर मिला था। यहां से वह उसे अस्पताल ले आए थे। वहीं संबंधित थाना पुलिस को सूचना नहीं देने के कारण उन्होंने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। 2 दिन चक्कर लगाने के बाद आखिरकार कोतवाली थाना पुलिस पोस्टमार्टम करवाने के लिए सहमत हुई। इस दौरान 3 दिन तक शव मोर्चरी में ही रखा गया। इसका क्या नाम था और कब की घटना है? तौफीक खान। कब की घटना है ये 29 तारीख। किसी ने भी नहीं करा, रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हुई। पहले हम गए थे फिरोजपुर झिरका। हाँ। तो फिरोजपुर झिरका वाले रिपोर्ट लिख रहे थे। मैं बोला मैंने सर हमारे पास में कामा से फोन आया है, अब भाई दूसरी पार्टी रिपोर्ट कर रही है। जबकि मैं बोला मैंने साहब हम तो इसको नुकाब थाने आ जाओ। मैंने कि हम थाने कैसे आए, हमारा बच्चा ज्यादा सीरियस है, हम मांडी खेड़ा से अलवर लल्लड़ रेफर कराए। बाकी हम लल्लड़ से हमने ये रेफर करा लिया अलवर। तो अलवर हम लाए, हॉस्पिटल के अंदर आके इसने ट्रोमा के सामने दम कुछ सांस थे, ये वो ट्रोमा में नहीं, इमरजेंसी में ले जाओ। तो हम इमरजेंसी में लेके गए, तब तक डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया जांच करने के बाद। कोतवाली वाले क्या कह रहे हैं? कोतवाली वाले हमारे फुल साथ दे रहे हैं। अब दिया है? हाँ। और कामा वालों ने मना कर दिया? कामा वाले ने मना कर दिया और हमारे धक्के भी दिए उन्होंने। फिरोजपुर वालों ने वो तो रिपोर्ट लिख रहे थे। उसके बाद में मैंने कहा मैंने सर हम पे कामा से फोन आया है। फिर फिरोजपुर वाले SHO ने उनसे बात की कामा वालों से, नुकीन को भेज दो। फिर हम रात के 1 बजे गए वहाँ कामा। ये हत्या का मामला है जी, हत्या का मामला है, मैन की मर्डर का मामला है। तो उन्होंने हमको बैठाई रखा। सुबह कामा पुलिस वो बोली नुक भाई हमारे साथ चलो, हम उनको गिरफ्तार करके लाते हैं। तो मैं उनके साथ गया अंगरावली गांव, वहाँ से वो लेके आ गए 2 लेडीजों को। मैं खुद गया हूँ उनके घर पे अंगरावली। भी मामला दर्ज कराया है? नहीं, अभी कुछ नहीं कराया। तो हम उनको लेके आए तो दूसरी पार्टी का वकील, वो जो हमारे विपक्ष है, वो आए और उन्होंने कोतवाल साहब से बात करी, कामा कोतवाल साहब से। तो उसके बाद में कोतवाल साहब हमको अड़ने नहीं दे रहा, नुका आप यहाँ से जाइए। तो मैंने साहब हम कहाँ जाएं, रात से 1 बजे से पड़े। नुका आप यहाँ से निकल जाइए। बुरी तरह पेश आया, मैंने उनके पैर भी पकड़ लिए। 3 दिन से बॉडी यहीं है? हाँ, 3 दिन से बॉडी यहीं है। और अब आपको बताते हैं कि अलवर में प्री RAS के एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थियों को प्रवेश देने में किस तरह हुई मनमर्जी। अलवर में प्री RAS के एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थियों को प्रवेश देने में मनमर्जी के आरोप सामने आए हैं। कहीं 10 बजने के बाद केवल 1 मिनट देर से आए अभ्यर्थियों को अंदर नहीं घुसने दिया गया, तो कहीं 10:50 पर भी प्रवेश दे दिया गया। इस संबंध में अलवर शहर के 3 एग्जाम सेंटर के वीडियो सामने आए हैं। हैप्पी स्कूल में 10:05 तक भी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया, लेकिन इस स्कूल के एकदम समीप स्थित सैन्य स्कूल में 10 बजे बाद आने वालों को प्रवेश नहीं मिला।
जबकि जीडी कॉलेज में एक अभ्यर्थी को 10:50 पर भी अंदर जाने दिया गया। इस असमानता के चलते सैनी स्कूल स्थित केंद्र पर 15 अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह गए। अलवर शहर की अभ्यर्थी गरिमा शर्मा ने बताया कि हैप्पी स्कूल और बाल भारती स्थित केंद्रों में 10 बजे बाद भी अभ्यर्थियों को आवाज देकर बुलाते रहे। हैप्पी स्कूल में 10 मिनट देर तक प्रवेश दिया गया, लेकिन इस सैनी स्कूल केंद्र पर केवल 1-2 मिनट देर से आने पर भी अंदर नहीं जाने दिया गया। इसी सेंटर के अभ्यर्थी भजीट निवासी दीपक शर्मा ने बताया कि वह 3 साल से तैयारी कर रहा था। इस स्कूल के कई गेट होने के कारण वह दूसरे गेट पर पहुंचने की वजह से 2 मिनट लेट हो गए, लेकिन यहाँ प्रवेश नहीं दिया गया। परीक्षा आज RS का प्री परीक्षा थी, जिसमें हम सभी लोग 10 बजे यहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन इस स्कूल के 3-4 गेट होने के कारण कंफ्यूजन हो गया था। तो हम सब यहाँ घूम के आए तो छोटे गेट पे 10 बजे बगैर आवाज दिए मतलब गेट की एंट्री बंद कर दी गई। उसी के बगल में एक हैप्पी स्कूल है जिसमें 10:05 तक भी लोगों को एंट्री दी गई, लेकिन हम यहाँ बहुत सारे बच्चे थे और हम सब 10-15 मिनट तक उनसे रिक्वेस्ट करते रहे। उस रिक्वेस्ट में उन्होंने 10-15 मिनट खराब कर दिए, जिसकी वजह से हम सभी बच्चों को आज एंट्री नहीं मिल पाई। इस परीक्षा से हम वंचित रह गए। हम पिछले 3-4 साल से कड़ी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं इस परीक्षा के लिए। बड़ी मुश्किल से पिछले साल वैकेंसी आई थी। 10:01 पे पहुंचे थे और सर ने गेट लगा दिया था और एंट्री नहीं देने दी। खूब बोला कि एंट्री देने दो, नहीं देने दी एंट्री। दूसरे सेंटर पे सर बुला के दे रहे हैं, आ जाओ, कोई रह गया तो आ जाओ, खूब बुला रहे हैं उनको। हाँ, 10-15 मिनट तक। हाँ, और बाल भारती में हैप्पी स्कूल में खूब बोल रहे हैं, गेट खोल के देख रहे हैं, कोई बच्चा बाहर तो नहीं रह गया, उनको बुला रहे हैं अंदर। हाँ, ये स्थिति ओसवाल की भी है। हाँ, 1 मिनट के लिए सिर्फ ये। और सर यही अलवर से ही आए हैं। कुल मिलाकर प्रवेश देने में दिखी इस असमानता के चलते अनेक अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फिर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए आह्वान पर गांधी जयंती से एक दिन पहले 1 अक्टूबर को मूसी महारानी की छतरी पर श्रमदान किया गया। नगर निगम के कार्मिकों ने स्वच्छता अभियान के तहत यह कदम उठाया है। इस बार के अभियान का स्लोगन है, स्वच्छता ही सेवा है। वहीं आयुक्त मनीष फौजदार ने सभी से अपील की है कि वह अलवर को स्वच्छ बनाने में सहायता करें। साथ ही घरों से निकलने वाले कूड़े को डस्टबिन या ऑटो टिपर में ही डालें। इसके अलावा पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। उनका कहना है कि यदि इस तरीके से हम काम करेंगे तो स्वच्छ देश, स्वच्छ राज्य और स्वच्छ शहर की परिकल्पना को पूर्ण कर पाएंगे। फौजदार ने बताया कि अलवर के 65 वार्डों में यह स्वच्छता मिशन चलाया जा रहा है। वहीं वे खुद मूसी महारानी की छतरी पर 2 अक्टूबर को भी श्रमदान करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आज 1 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर को 1 घंटे श्रमदान के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये निर्देशित किया गया कि 1 घंटे प्रत्येक व्यक्ति श्रमदान करे, साफ सफाई करे, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है स्लोगन दिया गया है। तो उस स्लोगन के आधार पर ही हम शहर के प्रत्येक नागरिक से मैं अपील करता हूँ एज ए कमिश्नर कि कूड़े को जो है वो कूड़ेदान में फेंकें, ऑटो टिपर जो आते हैं उसमें अपना कचरा डालें, बाहर ना डालें। शहर में साफ सफाई पर हमें स्वयं कंट्रोल करना है, स्वयं गंदगी पर कंट्रोल करना है, गंदगी नहीं डालनी है और पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करें। अगर हर नागरिक अपनी कर्तव्य को समझेगा तो मान के चलिए कि जो सफाई कर्मचारी हैं उन पर दबाव आधा रह जाएगा और ऐसी स्थिति में हम शहर को और अच्छा, स्वच्छ और साफ रख पाएंगे। स्वच्छ शहर, स्वच्छ राज्य और स्वच्छ देश की परिकल्पना को पूर्ण कर पाएंगे। 65 वार्डों में ये स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और प्रत्येक स्थान को एक चिन्हित किया गया है, जिसमें स्थानीय नागरिक भी सम्मिलित हो रहे हैं, स्थानीय अधिकारी, कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी, मीडिया कर्मी और NGOs उसको पूरा सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। शहर के हर कोने में एक सफाई अभियान चल रहा है और ये हर नागरिक को प्रेरित करने का अभियान है। इसका मतलब ये नहीं कि 1 घंटा वो श्रमदान करेंगे उसके बाद चले जाएंगे। ये चेतना प्रत्येक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए, ये बात प्रत्येक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए कि स्वच्छता ही सेवा है। और वहीं स्वच्छता अभियान के तहत शहर के राजीव गांधी पार्क में रविवार को आयकर विभाग की ओर से सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान आयकर विभाग केंद्रीय बोर्ड की सदस्य सुभाश्री अनंत कृष्णन भी अलवर पहुंची और सफाई अभियान में भाग लिया। उनका कहना था कि स्वच्छता सिर्फ एक सफाई कर्मचारी का काम नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। साथ ही कचरा भी डस्टबिन में ही डालना चाहिए। यहाँ इसलिए है कि ये संदेश पहुँचाने के लिए सबके पास कि स्वच्छता और हमारे आसपास की जगहों को स्वच्छ रखना बहुत ही ज़रूरी है। हम सबको अच्छा लगता है जब हम एक साफ़ सुथरे जगह पे बैठ के आनंद ले। तो सिर्फ हमारा घर नहीं, सिर्फ हमारी जगह को नहीं देखते हुए
आसपास के सार्वजनिक जगह हैं वो भी हमारी, उसको स्वच्छ रखने, उसको साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, अपना कर्तव्य भी समझ के हमको करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है, हमारा काम है कि हम आसपास की जगहों को भी साफ रखें और इसी संदेश को हम आगे पहुंचाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी इसी समय पे वही कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि हम सब इसको आगे बढ़ा के ले जाएं और ऐसे करेंगे तो हमारा देश कितना सुंदर लगेगा आप तो जानते ही हैं। उधर अलवर शहर के जेल परिसर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर दिनेश सूद एवं कॉलेज निर्माण कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर इंजीनियर सीताराम शर्मा भी यहाँ मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर मेडिकल कॉलेज परिसर में श्रमदान कर सफाई की गई है। इसमें विद्यार्थियों के अलावा स्टाफ सदस्य और निर्माण कंपनी के कार्मिक शामिल हुए। ये स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत उसके अंडर ये प्रधानमंत्री जी का जो प्रोग्राम है उसमें लगाया जा रहा है। इसमें हम सब कॉलेज के बच्चे और हमारा स्टाफ जो है वो उन्होंने एक एरिया चूज किया है मार्केट का, उसको पूरा साफ करेंगे। ये सिर्फ सफाई का नहीं है, ये लोगों को बताने का है कि सफाई कितनी इम्पोर्टेंट है और सबको अपनी जो वातावरण है उसको साफ रखना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का फंक्शन कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज माननीय प्रिंसिपल महोदय मेडिकल कॉलेज अलवर के मार्गदर्शन में समस्त स्टाफ मेडिकल कॉलेज व समस्त स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज के द्वारा व समस्त स्टाफ HSCC व समस्त स्टाफ निर्माण कंपनी के द्वारा आज शिव कॉम्प्लेक्स जेल सर्किल परिसर के पास सफाई कार्य किया जा रहा है। राज्य स्तरीय वृद्धजन दिवस समारोह रविवार को शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा रहे। मंत्री जूली ने बताया कि यहाँ 31 वृद्धजनों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों ने देश की तरक्की में अहम योगदान दिया है। साथ ही राज्य स्तरीय कार्यक्रम अलवर में हो रहा है, जिससे राजधानी के अलावा अन्य जिलों को भी भागीदारी का अवसर मिले। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है जो कि राज्य स्तरीय प्रोग्राम आज अलवर के अंदर संपन्न हुआ है, जिसके अंदर जो हमारे वृद्धजन हैं उनको सम्मानित किया गया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार से हमारे देश ने तरक्की की है, जिस प्रकार से देश आगे बढ़ा है, उसके अंदर इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आज जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए, समाज के लिए लगाया है, तो आज जब ये सीनियर सिटीजन है तो हम सब लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम इन सबका सम्मान करें। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो अलवर के अंदर जो सम्मान किया गया है, अलवर इसलिए हमने चुना है कि सारे कार्यक्रम लगातार राजधानी के अंदर ही होते हैं और जिलों को मौका कम मिल पाता है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से अलवर के अंदर सम्मान हुआ है, आने वाले समय में भी इस प्रकार के राज्य स्तरीय जो प्रोग्राम है वो भी जिलों के अंदर आयोजित किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों की इसके अंदर भागीदारी हो सके। और वहीं अलवर विप्र फाउंडेशन की ओर से रविवार को जेल सर्किल स्थित महावर ऑडिटोरियम में विप्र प्रतिभा सम्मान समारोह किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही इस सभी अतिथियों का विप्र फाउंडेशन परिवार ने स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम की मूर्ति के आगे दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम आयोजक धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि कुछ दिन पूर्व सुंदरकांड और रामायण की चौपाइयों को लेकर प्रश्नोत्तरी परीक्षा भी आयोजित की गई थी। कार्यक्रम के इसके विजेताओं सहित प्रतिभावानों और सरकारी नौकरी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विप्र फाउंडेशन के संस्थापक सुशील ओझा, दिल्ली से आए हर्ष त्रिवेदी, शहर विधायक संजय शर्मा, पूर्व विधायक कृष्ण मुरारी गंगावत, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा और कांग्रेस नेता नरेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। इस दौरान भगवान परशुराम के जयकारे गूंजते रहे। विप्र फाउंडेशन अलवर की ओर से यह विप्र प्रतिभा सम्मान समारोह अलवर में महावर ऑडिटोरियम में आज भव्य गरिमापूर्ण तरीके से चल रहा है। यह कार्यक्रम अलवर ज़िले में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी,
जिसमें श्री रामचरितमानस के कुछ अंश, सुंदरकांड और भगवान परशुराम के जीवन दर्शन पर आधारित इस तरह का जो एक प्रतियोगिता रखी गई थी, प्रश्नोत्तरी थी, जिसमें इसके पूरे अलवर में 10 सेंटर बनाए गए थे। और इस प्रतियोगिता में जो रिजल्ट आया है उसमें प्रथम 3 बच्चियों को जो है लैपटॉप और टैब आदि के पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। सांत्वना पुरस्कार भी हैं 22, और इसके अलावा अलवर की विप्र प्रतिभाएं जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में कार्य किया है उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। यह द्वितीय कार्यक्रम है। उधर हरियाणा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने अपील की है कि राजनीतिक दल जिस भी विप्र को टिकट दें उसे विजयी बनाना है। वहीं इस मौके पर भूदेव शर्मा, युवा ब्राह्मण अध्यक्ष आकाश मिश्रा, दौलत राम शर्मा, यशोधन पाराशर, पीयूष जाडला, प्रकाश आदचीवाल और लोकेश शर्मा आदि मौजूद रहे। मैं तो आप लोगों से कहूंगा, जो विप्र फाउंडेशन और समाज के लिए जो कैंडिडेट, चाहे वो कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, जहां हो, जो मजबूत हो, चिंता हो, जिसके लिए सुशील जी या विप्र फाउंडेशन की ओर से मैसेज आए, उसको जिताओ, जिससे वो आपकी आवाज सुशील जी ने उनकी मदद करने के लिए भी एक फौज तैयार हो। क्योंकि जब तक राजनीति में आपका हिस्सा नहीं होगा, जब तक राजनीति में आप मजबूत नहीं होंगे, अकेले सुशील जी कब तक आपकी लड़ाई लड़ेंगे। अरावली विहार थाना इलाके के लोहिया फार्म हाउस कॉलोनी में 2 पक्षों में रास्ते में पत्थर डालने को लेकर विवाद हो गया। इस संबंध में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। थानाधिकारी पवन चौबे ने बताया कि राजेश गुप्ता ने इस बारे में परिवाद प्रस्तुत किया है। इसमें आरोप है कि रामगढ़ विधायक साफिया जुबेर ने 2 लोगों को मौके पर भेजा जो ट्रक से 30 फुट के रास्ते में पत्थर डालकर मार्ग अवरुद्ध करने लगे। इस दौरान गुप्ता की पत्नी ने विरोध किया। इस पर आरोपियों ने महिला से गाली गलौज की और धमकी भी दी। वहीं दूसरे पक्ष के जाटौली निवासी हनीफ खान ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि निर्माण कार्य के लिए मंगवाए गए पत्थरों को वह जेसीबी मशीन से हटा रहा था। इसी दौरान एक महिला आई और फोन से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। साथ ही महिला ने जेसीबी पर पथराव किया। वहीं पूरे मामले को लेकर विधायक साफिया जुबेर ने कहा कि दीवार निर्माण के लिए पत्थर मंगवाए गए थे। इसी दौरान एडवोकेट की पत्नी द्वारा जेसीबी पर पथराव करने की जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि रास्ता अवरुद्ध नहीं किया गया और उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई गई है। भाई कौन ने बुलाया? तो कौन ने बुलाया तेरे को बता। अच्छा मेरे को तो एक और दूसरा फोन करो। कौन ने फोन करी? तुम बुलाए? तुम्हें पत्थर डालने के लिए कौन ने बुलाया? मुझे बता। मेरे को पता नहीं आपका नंबर। तू कैसा है फिर? जी का रास्ता बंद करवा के लिए बता। कौन ने स्टार्ट रखे? अंकल जी रास्ता बंद नहीं। कौन तेरा का नाम है? तेरा का नाम है? कहाँ को है तू? मैं साहुडी को। पिताजी का नाम तेरा को? और भाई तेरा का नाम है? का नाम है को? ड्राइवर को तेरा का नाम है? तो नाम का नाम है तेरा? मैं पूछ रहा हूँ का नाम है? का नाम है तेरा? अनीफ है। और पिताजी का नाम? मेहता। कौन सा गाँव है तेरा? झूठ मत बोल जाओ। झूठ बोलूंगा। ठीक है। जैसी कौन की है? RJ02E A2787। ये तुम्हारा यही काम दिखा गाड़ी है ना? गलत काम करवा के लिए यही काम मिले तुम यहाँ गाड़ी को। तो क्यों कर गए फिर? जी कैसा पत्थर कौन डलवाए? ये क्यों कर रहे हैं क्लियर? जी के ये पत्थर कैसे डल गए? क्यों डलवाए तुमने? क्यों हटाए? रास्ता क्यों बंद कर रहे हो? कोई बात नहीं। मैडम जी ने बोला हमने हटा। कौन मैडम बोली? आपके घर से कौन हो? हाँ तो मेरे घर वाली भाई तुम रास्ता क्यों करवाए? मशीन हटा दिया। क्यों तो करी क्यों? तुम आए क्यों ऐसे पत्थर डाल के? अभी तुम पत्थर डाल के तुम्हारे रिकॉर्डिंग मारी है। आप हमारी मशीन पे ले जाओ काम करने के लिए। ठीक है। मुझे पता है सब कुछ। अलवर जिले का सरिस्का अभ्यारण्य रविवार को 3 माह बाद पर्यटकों के लिए खुल गया। सरिस्का प्रशासन ने तिलक लगाकर पर्यटकों का स्वागत किया। वहीं रविवार की छुट्टी होने के कारण बड़ी तादाद में पर्यटक सरिस्का पहुंचे। सुबह की पारी में यहां करीब 1500 पर्यटकों ने सफारी की। साथ ही उनमें खासा उत्साह देखा गया। सरिस्का में फिलहाल 32 बाघ, बाघिन और 3 भालू सहित अन्य वन्यजीव मौजूद हैं। कार्यवाहक DFO अपूर्व श्रीवास्तव ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। उधर पहले दिन सफारी के दौरान सरिस्का के घानका जंगल में बाघ ST21 का सैलानियों ने दीदार किया। गौरतलब है कि मानसून सत्र में 3 महीने के लिए प्रजनन काल के चलते सरिस्का को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाता है। साथ ही सिर्फ पांडुपौल ट्रैक खुला हुआ था। सरिस्का में 34 कैंटर और 50 जिप्सी में 2 पारियों में पर्यटक भ्रमण कर सकेंगे। आज 1 अक्टूबर को वाइल्ड लाइफ वीक का फर्स्ट डे है और इस शुभ दिन में आज सभी टाइगर रिजर्व्स में टूरिज़्म वापस से रिज्यूम हो रहा है
और आज हमने यहाँ 6:30 बजे रिबन काट के और पहली जिप्सीज़ और कैंटर्स को वेलकम किया है। उम्मीद है कि टूरिस्ट इस सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा नेचर को एंजॉय करेंगे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को नेचर को एंजॉय करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स की साइटिंग होगी। जो लोकल्स हैं यहाँ पे, आसपास के गांव वाले, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइवलीहुड मिलेगा और पूरे एक नेचर कंजर्वेशन की स्पिरिट को हम फिर से जीवित कर पाएँ। बिल्कुल उम्मीद है भालू की भी साइटिंग हो सकती है और साथ में आप जैसा कि जानते हैं सरिस्का में लगातार टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है और इससे टूरिस्ट में भी बहुत रोमांच की स्थिति है और साइटिंग में भी जो परसेंटेज है उसमें डेफिनेटली इंक्रीज़ आएगा इसका। आज का दिन बड़ा अच्छा है। आप देख सकते हैं सारे टूरिस्ट, जो आज का पहला दिन है टूरिस्ट के लिए वो चालू हुआ है। हमारे गाइड, हमारे जीप ड्राइवर और जहाँ जितनी भी गाड़ी घोड़ों के मालिक हैं बड़े सारे खुश हैं। एंड आज के दिन देखते बड़ा अच्छा लग रहा है कि टूरिस्ट को हम वेलकम कर रहे हैं लड्डुओं के साथ। ये हर साल का फिनोमेना होता है, हर साल ये चालू करते हैं इस तरह से एंड दैट्स वेरी गुड। एंड आई एम श्योर दैट 32 टाइगरों में से कोई ना कोई टाइगर आज टूरिस्ट को दिखेगा एंड वो बूम करेगा आने वाले टूरिस्ट को सरिस्का के लिए। एंड हमारी यही होप है, भगवान करेगा कि सरिस्का थोड़ा सा फ्रूटफुल ज़्यादा हो। एंड उसके अलावा सरिस्का टाइगर फाउंडेशन वाइल्ड लाइफ वीक का आगाज़ करेगी एंड रैली के साथ अपन स्टार्ट करेंगे। हम लोग दिल्ली से आए हैं और आज पहला दिन है 3 महीने के बाद में, तो आज काफ़ी उम्मीदें हैं कि टाइगर दिखे। बिल्कुल उम्मीद है। मैं दिल्ली से आई हूँ और बहुत उम्मीद है क्योंकि आज ही ओपन हुआ है टाइगर रिजर्व, तो हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे इस अपॉर्चुनिटी का। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जंगल है। हमें कल आते आते भी यहाँ पे दिख गए थे कुछ वाइल्ड एनिमल्स। अब तो यहाँ पर भालू भी है, भालू भी है, नीलगाय मिली थी कल हमें, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। बताइए, आज सरिस्का ओपन हो रहा है, पहली साइटिंग आपको सफारी देखने को मिल रही है, कैसा लग रहा है सरिस्का? बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद है टाइगर देखने की? बहुत ज़्यादा। आज पहला दिन है 3 महीनों के बाद में। कहाँ से आई हो? दिल्ली। अलवर सांसद महंत बालक नाथ ने अपने कार्यालय पर जन सुनवाई की। उन्होंने बताया कि विभिन्न समस्याओं से परेशान लोगों की समस्याएं माह पहली और 15 तारीख को नियमित रूप से सुनी जाती हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लोगों को न्याय नहीं दे पा रही है, ऐसे में गरीबों की जमीनों पर कब्जे भी हो रहे हैं। इस तरह की समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जारी स्वच्छता अभियान में भागीदारी को लेकर सभी से अपील की। देखिए, विशेषकर समस्याएं जो क्षेत्र से आती है अवैध रूप से जमीनों के कब्जे पर। आप एक बहुत वृद्ध व्यक्ति थे, रिटायर्ड अधिकारी थे, उनकी समस्या है कि उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा। ऐसे एक माता आई, ऐसे एक और हमारे संत जन आए। जमीनों पर अवैध रूप का कब्जे का जो एक कार्यक्रम जो राजस्थान में वर्तमान में चला है, भूमाफियाओं ने जिस प्रकार से अवैध रूप से जमीनों पर कब्जे करना शुरू किया है, ये मैं मानता हूं कि बिल्कुल ही लोकतंत्र या जनता के हित में नहीं है। अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से इन ऐसे मामलों का संज्ञान लेना चाहिए और ज़्यादा तारीखें न देकर सत्यता की ओर जाते हुए उचित व्यक्ति को निर्णय देकर उसको संतोष देना चाहिए। लेकिन अधिकारी सरकार के दबाव में आकर या अपराधियों के दबाव में आकर, उन भूमाफियाओं के दबाव में आकर उन गरीबों को न्याय नहीं दे पा रहे। शुरुआत से लेकर अब तक जो स्वच्छता के प्रति जागरूकता अपने भारत देश के अंदर, और मैं मानता हूँ उसका उदाहरण आज पूरी दुनिया मानती है। स्वच्छता के प्रति हमारे एक एक बच्चा, बुजुर्ग, युवा साथी जिस प्रकार से स्वच्छता के प्रति उसकी एक निष्ठा भावना उत्पन्न हुई है और स्वच्छता को अपनाने के लिए एक पूरा वातावरण जो तैयार हुआ है, उसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। और पूरा देश आज स्वच्छता अभियान को बहुत अच्छे से मना रहा है और उसके साथ में स्वच्छता अभियान के साथ जुड़कर हमारा जिला स्वच्छ रहे, हमारा स्थान स्वच्छ रहे, हमारा देश स्वच्छ रहे, इस भावना के साथ में सब लोग निरंतर इस सेवा कार्य में लगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर ग्रामीण विधानसभा सहित जिले में विकास की गंगा बहाने के लिए एकमात्र लोकप्रिय नेता टीकाराम जूली का हार्दिक आभार। निवेदक जगदीश जाटव, जिला पार्षद, वार्ड नंबर 20। अलवर ग्रामीण विधानसभा सहित जिले में विकास की गंगा बहाने के लिए एकमात्र लोकप्रिय नेता टीकाराम जूली का हार्दिक आभार। निवेदक जगदीश जाटव, जिला पार्षद, वार्ड नंबर 20। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहर में स्वामी दयानंद मार्ग स्थित श्री छोटू सिंह आर्य धर्मार्थ चिकित्सालय में रविवार को 145वां मेडिकल कैंप लगा। यहाँ नेत्र चिकित्सक महेश जैन, फिजिशियन डॉक्टर जीपी शर्मा, होम्योपैथ डॉक्टर दिव्या शर्मा और एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ मुकेश कोचर द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया गया। साथ ही दवाएं भी वितरण की गई। आर्य समाज के प्रधान प्रदीप कुमार आर्य ने बताया कि यहाँ हर माह निःशुल्क जांच एवं परामर्श शिविर लगाया जाता है। श्री छोटू सिंह आर्य धर्मार्थ हॉस्पिटल में 145वां निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया है। हर माह एक निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जाता है। इसमें विशेष रूप से आँखों के डॉक्टर महेश जैन, जीपी शर्मा, फिजिशियन होम्योपैथी की डॉक्टर दिव्या शर्मा और एक्यूप्रेशर के श्री मुकेश कोचर अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। इसमें निःशुल्क होम्योपैथी की और आयुर्वेद की दवाएं दी जा रही हैं और आँखों के लगभग 30 पेशेंट इसमें देखे गए हैं और यदि आवश्यकता होती है तो निःशुल्क उनके आँखों के ऑपरेशन भी निःशुल्क किए जाते हैं। ये कार्य आर्य समाज, स्वामी दयानंद मार्ग, आर्य कन्या विद्यालय समिति और श्री छोटू सिंह आर्य धर्मार्थ समिति की ओर से किए जाते हैं। अलवर शहर के वीर सावरकर नगर में सांसद महंत बालकनाथ ने सड़क का लोकार्पण किया। वार्ड 60 के भाजपाई पार्षद अशोक पाठक ने बताया कि नगर निगम ने इस क्षेत्र में लगभग 60 लाख की लागत से सड़कों का डामरीकरण करवाया है। इसका सांसद द्वारा लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक संजय शर्मा और महापौर घनश्याम गुर्जर भी मौजूद रहे। चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हो, भावार्थ है कि विश्व के तमाम नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के पीछे चल रहे थे। भारत माता का नाम नेता ने आगे बढ़ाया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के बीच में कमल का फूल लेके आए। निश्चित रूप से अपना आशीर्वाद दे करके भारतीय जनता पार्टी को विजयशील बनाने का काम आप सब लोग करेंगे। अपने वीर सावरकर नगर वार्ड नंबर 60 में लगभग 60 लाख की लागत से प्रताप नगर, साहब जोड़ा,
और वीर सावरकर नगर पूरे क्षेत्र के अंदर सड़कों का जो डामरीकरण किया गया उसकी लगभग 60 लाख की कॉस्ट, उसका आज लोकार्पण कार्यक्रम के अंदर अलवर के लोकप्रिय विधायक संजय शर्मा जी, अपने यहाँ के लोकप्रिय सांसद भाई बालकनाथ जी और अपने महापौर घनश्याम गुर्जर जी, ये सब यहाँ उपस्थित होकर के आज इसके साक्षी बने हैं और कार्यक्रम होने के बाद उसका लोकार्पण करने आए। श्री श्याम दीवाना सेवा मंडल की ओर से रविवार को प्रथम डाक ध्वज यात्रा काली मोरी फाटक हीराबाद से रवाना हुई। आरंभ में श्याम मंदिर में ज्योत प्रज्वलित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। साथ ही श्रद्धालुओं ने श्याम बाबा के जयकारे लगाए। उधर यहां मौजूद जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि डीजे पर बजते बाबा श्याम के भजनों पर श्रद्धालु नाचते हुए नजर आए। साथ ही प्रसाद भी वितरित किया गया। हीराबाद से लेकर और हारे के सहारे खाटू श्याम जी तक पैदल पद यात्रा कर रहे हैं और 2 दिन की इनकी पद यात्रा है। वहाँ पर ये पहुँचकर अपनी मन्नत मांगेंगे। मैं भगवान खाटू श्याम जी से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी जो भी मन्नत है वो पूरी करें और देश में, समाज में, प्रदेश में, अलवर में अमन चैन और भाईचारा कायम रखें। काली मोरी फाटक से खाटू श्याम जी के लिए रवाना हो रही है। योगेश मिश्रा जी के नेतृत्व में हरी झंडी दिखाकर इसका रवानगी लेंगे और 2 तारीख को हम वहाँ से वापसी होंगे प्रसाद ग्रहण करके। अलवर शहर में गायत्री मंदिर रोड स्थित श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन नसिया जी मंदिर में भगवान के कलशाभिषेक संपन्न हुए। साथ ही क्षमावणी पर्व मनाया गया। कार्यक्रम के आयोजक अशोक कुमार ने बताया कि समाज की ओर से हर साल ये पर्व मनाया जाता है। इस दौरान प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मौजूदगी में सभी लोगों से क्षमा याचना की जाती है। साथ ही प्रार्थना की जाती है कि वर्ष भर सभी सौहार्द के साथ मिलजुल कर रहें। इस मौके पर जैन भवन पार्श्वनाथ मंदिर में भी आयोजन किया गया। कुल मिलाकर क्षमावणी एवं आपस में प्रेम एवं भाईचारे की सीख देता है। नसिया जी जिन मंदिर के अंदर हमारे यहाँ खंडेलवाल समाज की तरफ से भादों का महीना पूर्ण होने के उपरांत तीज के कलश अभिषेक किए जाते हैं और इन कलशों का महत्व ये है कि हम इसमें अपने समस्त खंडेलवाल समाज एवं अन्य समाजों के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुला करके और कलश अभिषेक हर्षोल्लास से करते हैं। इस दिन हम सभी लोगों से क्षमा याचना करके और स्नेहपूर्ण वातावरण व्यवहार के लिए प्रार्थना करते हैं तथा भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम वर्ष पर्यंत मिलजुल कर रहें और आपस में प्रेम बढ़ता रहें और जिन भगवान की स्तुति करते रहें, यही हमारा उद्देश्य होता है। क्षमावाणी के ना क्या बोलते दूसरे दिन जब ना आश्विन कृष्ण तीज के दिन ना अभिषेक होते हैं जो हर साल होते हैं। इसको हम मेले के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे अभी ना क्या बोलते हैं थोड़ी देर में कलशाभिषेक शुरू होने वाले हैं जिसमें ना पूरे खंडेलवाल जैन दिगंबर समाज का है ना क्या बोलते हैं क्षमावाणी पर्व के रूप में मनाया जाता है। आपस में एक दूसरे से क्षमा मांगी जाती है और यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे। अभी कहते हैं वात्सल्य भोज का है ना क्या बोलते हैं समाज के तरफ से है ना व्यवस्था होती है जिसमें संपूर्ण समाज मिलकर अपनी अहम भूमिका निभाता है। आबकारी थाना पुलिस ने अवैध रूप से हथकर शराब बेचने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर ने अलवर शहर में 2 स्थानों पर अवैध शराब बेचने की सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। इस पर दोनों आरोपी शराब छोड़कर मौके से भागने लगे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। आरोपी शिशुपाल कब्जे से 9 लीटर और प्रभु सिंह से 50 लीटर हथकर शराब बरामद की गई है। दोनों आरोपियों को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। शिशुपाल जी को जो है क्या नाम है, हमने वैसे बुर्जा से केसरपुर को जाने वाले रास्ते से पकड़ा है और दूसरे बंदे को जयंती फैक्ट्री के पास से पकड़ा। क्या है इसका दूसरे का नाम? प्रभु सिंह। अच्छा, क्या शराब बेच रहे थे क्या? जी हाँ, शराब बेच रहे थे। कितने शराब बरामद हुई है? प्रभु जी से 50 लीटर है, इससे 9 लीटर है। दोनों साथ पकड़ा? जी हाँ। तो क्या कैसे बनाते थे, क्या करते थे ये? अब इनका यही जाने साहब, हमें तो इतना ज्ञान नहीं है इसके बारे में। लेकिन आजकल स्पीड की ज्यादा चल रही है, उस पर जो है ज्यादा लोगों को ध्यान है और पूछताछ की जा रही है। हाँ, और अभी इनसे पूछताछ जारी है। जिला खटीक छात्रावास एवं धर्मशाला निर्माण समिति की बैठक रविवार को बुलाई गई। शहर में जेल सर्किल के समीप खटीक छात्रावास में यह बैठक संपन्न हुई। इस दौरान संरक्षक गोपाल दास खटीक ने बताया कि संत श्री दुर्बलनाथ समाज के महान संत थे।
राजस्थान सरकार ने समाज की मांग के अनुसार राजस्थान राज्य संत दुर्बल नाथ बोर्ड का गठन किया है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित खटीक समाज के विधायक बाबूलाल नागर, समाज कल्याण मंत्री टीकाराम जूली एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि संत श्री दुर्बल नाथ ने लोक हित के कार्य निरंतर किए। उन्होंने अलवर के बिजगांव में जन्म लिया था और उनकी समाधि बांदीकुई में स्थित है। माननीय गहलोत जी ने, बाबा जितेंद्र सिंह जी ने, टीकाराम जूली जी ने, इनको मिलकर हमारे दुर्बल नाथ बोर्ड का खटीक समाज की तरफ से गठन किया गया। बाबूलाल नागर जी और हमारे तमाम खटीक समाज, इन सभी का इस बात को लेकर निर्णय रहेगा कि इन्होंने हमारे गुरु महाराज को इतनी तरजीह दी और उनका बोर्ड गठन किया। बहुत समाज सुधारक थे और इतने सिद्ध पुरुष थे कि एक रोज़ थड़ी में तप रहे थे और थड़ी में तपने के बाद में इनके गुरु जी को लगी रात को प्यास, महाराज गरीबनाथ जी को, और प्यास लगने के बाद में अपने वो जो उनकी जो शिष्य थी उनसे कहने लगे, अरे राधा भाई अब पंडित चेले तो बहुत गया, कोई काम नहीं आया और प्यास लग रही मुझे। तो महाराज दुर्बलनाथ जी की जो है लगन वहाँ लगी हुई थी और लगते जैसे उनको पता लगा गुरु जी को प्यास लगी हुई है, खड़े से ही अपना भेष बदल गए और वहाँ जा कर के जब पानी लेकर के पहुँच गए। जैसे ही वो पानी ले जाकर पहुँचे उनकी कुटिया के ऊपर, तो महाराज जी शेर बन के आगे खड़े हो गए। महाराज जी जैसे शेर बने वैसे ही गाय बन के खड़े हो गए दुर्बलनाथ जी। तब उन लोगों कहा कि देख दुर्बलनाथ, ये तो मैं तेरा गुरु हूँ इसलिए मैं तेरे को छोड़ भी रहा हूँ, है ना। कोई और ऐसा आदमी मिल जाएगा तो तेरे को ये बिल्कुल तो देह बदलेगा ना, तो कोई नहीं छोड़ेगा, कोई तेरे को मार देगा, कुछ कर देगा। तो इसलिए क्या है कि महान संत थे, जहाँ भी इनको कहीं जरूरत पड़ी, कहीं गुजर के उनको जो है बच्चे को दान दिया, मर गया था उसको जिंदा किया, गाय के बछड़े मर गया था उसको दान दिया, मतलब उसको बेचारे को जिंदा कर दिया। लोगों में बहुत इसकी वाहवाही है और मेन स्थान इनका जो है समाधि स्थान बांदीकुई के अंदर है और रहने वाले बिजगावा के हैं, लेकिन शुरू से ही भक्ति भाव में बचपन से ही गाय चराते थे और उसके बाद इनको जो है ये मार्ग मिला और इससे अपनी जीवन लीला इन्होंने पार की। उधर समिति के जिला महामंत्री लखपत राम नागर ने बताया कि बोर्ड के गठन पर सरकार का आभार व्यक्त करने के लिए बैठक बुलाई गई है। हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय श्री अशोक गहलोत जी द्वारा खटीक समाज के कल्याण हेतु नव गठित राजस्थान राज्य संत दुर्बलनाथ बोर्ड के गठन में महती भूमिका निभाने हेतु श्रीमान अशोक गहलोत, श्रीमान बाबूलाल नागर, श्री टीकाराम जूली, श्रीमान भंवर जितेंद्र सिंह जी का हार्दिक आभार व्यक्त किया गया। विश्व शाकाहारी दिवस पर बाबा जय गुरुदेव संगत की ओर से सत्संग, प्रवचन एवं नामदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। रविवार को मोती डूंगरी के समीप स्थित इनविटेशन गार्डन में कार्यक्रम के दौरान बाबा जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी संत गुरुजी महाराज द्वारा प्रवचन दिए गए। उन्होंने शाकाहार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में संगत से जुड़े श्रद्धालु उपस्थित रहे। दिल्ली से आए सेवादार आदित्य जैन ने बताया कि 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर संत गुरुजी महाराज द्वारा शाकाहार और नशा मुक्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रवचन किए जा रहे हैं। यहाँ पर इस समय के युग पुरुष परम पूज्य परम संत गुरुजी महाराज, जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं, उनका सत्संग कार्यक्रम हो रहा है। और आज 1 अक्टूबर 2023 को विश्व शाकाहारी दिवस के अवसर पर शाकाहार और नशा मुक्त को बढ़ावा देने के लिए, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस अलवर शहर के प्रबुद्ध नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकगण, राजनेतागण, ये सब लोग भी आए हैं, जिनका सम्मान समारोह हो रहा है। और इस समय गुरुजी महाराज सत्संग सुना रहे हैं, जिसमें आदमी का चाल चलन, खान पान कैसा होना चाहिए, इस बारे में बताते हुए, और नामदान का भी कार्यक्रम हो रहा है, यानी प्रभु प्राप्ति का रास्ता गुरुजी महाराज आए हुए सभी लोगों को दे रहे हैं। गायत्री परिवार द्वारा करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री मंदिर में निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शुरू किया गया। यह शिविर रविवार से शुरू हुआ। 3 माह तक लगने वाले प्रशिक्षण शिविर के दौरान महिलाओं को विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। शिविर प्रभारी ललिता शर्मा के अनुसार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से पिछले करीब 15 साल से गायत्री परिवार शिविर लगा रहा है। हमारे यहाँ पर गायत्री माता के परिवार से
यहाँ निःशुल्क बैच चलता है, 11 से 1 बजे तक का चलता है और सभी कपड़े सिखाए जाते हैं, सूट, सलवार, ब्लाउज, गाउन, सारे कपड़े सिखाए जाते हैं यहाँ पर। आज से नया बैच चालू हो गया। कितने दिनों तक चलेगा? 3 महीने तक चलेगा। रुमाल से स्टार्टिंग, तुरपाई से स्टार्टिंग होता है, तुरपाई करवाई जाती है और ब्लाउज वगैरह, सलवार, सूट, गाउन, नाइट सूट, सभी तरह के ब्लाउज, डिजाइनर ब्लाउज चीज़ें सिखाई जाती हैं। यहाँ पे महिलाएं आ जाती हैं, शुरू में तो 30-40 तक आ जाती है, पर लेकिन थोड़ा कम हो जाती है। पर यह है क्या कि अपने फाइल बन जाती है, कम से कम 15-20 फाइल तो हो ही जाती हैं तैयार। जिला सॉफ्टबॉल संघ द्वारा आयोजित सीनियर सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता रविवार को भूगोर विद्यालय के खेल मैदान पर संपन्न हो गई। समापन समारोह संघ के अध्यक्ष मनोहर लाल बलाई की अध्यक्षता में किया गया, जबकि मुख्य अतिथि रामलाल यादव और विशिष्ट अतिथि राम प्रताप थे। उधर फाइनल मैच में राज स्पोर्ट्स क्लब ने भूगोर क्लब को पराजित कर जीत दर्ज करवाई। इस अवसर पर संघ के कोषाध्यक्ष भूपेंद्र सैनी, विजय डेनियल, सचिन भादोरिया, गौरव शहरवाल, जयप्रकाश, राधेश्याम, अशोक और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर गैरिसन बसरा मौजूद रहे। विजेता और उपविजेता टीमों एवं खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया गया। जिला सॉफ्टबॉल संघ के सचिव डॉक्टर विलियमसन ने आयोजन की जानकारी दी। वहीं चयनित टीम 4 से 7 अक्टूबर तक देवगढ़ राजसमंद में होने वाले स्टेट टूर्नामेंट में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। जिला सॉफ्टबॉल संघ के तत्वाधान के अंतर्गत भूगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में आज सीनियर सॉफ्टबॉल जो प्रतियोगिता का आरंभ किया, एक दिनांक 30/1/23 को किया गया और यह है प्रतियोगिता 1-10-23 तक जो है चली। आज इसका प्रतियोगिता का समापन किया गया, जिसमें 6 टीमों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। इसमें विजेता राज सॉफ्ट क्लब रही, उप विजेता भूगोर क्लब रहा। और यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर ग्रामीण विधानसभा सहित जिले में विकास की गंगा बहाने के लिए एकमात्र लोकप्रिय नेता टीकाराम जूली का हार्दिक आभार। निवेदक जगदीश जाटव, जिला पार्षद, वार्ड नंबर 20। अलवर ग्रामीण विधानसभा सहित जिले में विकास की गंगा बहाने के लिए एकमात्र लोकप्रिय नेता
टीकाराम जूली का हार्दिक आभार। निवेदक जगदीश जाटव, जिला पार्षद वार्ड नंबर 20। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा किशनगढ़ बास नगर पालिका परिसर में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं का सम्मान किया गया। बीएलओ राजीव चौधरी के अनुसार तहसीलदार भंवर सिंह ने लोकतंत्र के महत्व और वृद्धजन की भागीदारी पर प्रकाश डाला। साथ ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार का संदेश पढ़कर सुनाया। तहसीलदार सहित नायब तहसीलदार विक्रम सिंह ने वृद्ध मतदाताओं को तिलक लगाकर एवं प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। समारोह में नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सतीश सिंगल, कार्यक्रम प्रभारी सुरेश शर्मा, विक्रम सोनी, कैलाश गुर्जर और पवन आहूजा आदि उपस्थित रहे। उधर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर रविवार को किशनगढ़ बास के ग्राम रायपुर मेवान स्थित मिडिल स्कूल में बुजुर्ग मतदाताओं का स्वागत किया गया। बीएलओ हरि प्रसाद के अनुसार इस अवसर पर वार्ड पंच शशि बाला, सूरज भान कछवाहा, लक्ष्मण दास, मनोहर लाल और राम प्रसाद आदि मौजूद रहे। आज दिनांक 1/10/2023 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर भारतीय निर्वाचन आयोग तथा जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशों की अनुपालना में विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के अंतर्गत आने वाले सभी भाग संख्याओं के बीएलओ और नगर पालिका किशनगढ़ बास के तत्वावधान में नगर पालिका किशनगढ़ बास परिसर में वृद्धजन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वृद्धजन सम्मान समारोह में लगभग 50 से ज़्यादा हमारे वृद्धजन 80+ आयु के मतदाता यहाँ पर पधारे, जिनका श्रीमान तहसीलदार साहब द्वारा समारोह में पधारे सभी 80+ मतदाताओं का तिलक लगाकर उनको प्रशस्ति पत्र देकर और माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। स्वच्छ भारत अभियान की 9वीं वर्षगांठ पर 1 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान चलाया गया। ग्राम बुर्जा में भी 1 घंटा श्रमदान किया गया। इस दौरान सरपंच सुमन बने सिंह, रामअवतार शर्मा, महेंद्र कुमार और राजू जांगेड़ आदि मौजूद रहे। यहाँ सुलभ शौचालय में भी सफाई अभियान चलाया गया। एक दिन स्वच्छता दिवस, तो इन्होंने ये प्रण लिया है कि एक दिन नहीं, अब रोजाना ही मोक्ष धाम जो धरा है, मंदिर है जहाँ भोलेनाथ का निवास होता है, उसमें प्रतिदिन आकर के चाहे 1 घंटा दे चाहे आधा घंटा दे, सफाई अभियान रहेगा, वृक्षारोपण रहेगा, साफ सुथरी जगह को इसको आगे बढ़ाते हुए रहेंगे। और दिवस के ऊपर बुर्जा ग्राम में परिसर जो मोक्षधाम परिसर है उसके अंदर साफ सफाई का बीड़ा उठाया गया जो रोजाना किया जाएगा तथा पानी के लिए व्यवस्था कर दी गई है। यहीं पर ही आजकल पेड़ पौधों के लिए खूब हरियाली हो रही है और हमने पक्षियों के लिए परिंदे लगा रखे हैं। चुग्गा डालती है जनता, पहले तो हार जाती थी डालने के लिए, अभी सभी जनता यहाँ पर चुग्गा डालती है और पूरा मिशन हमारा एक साथ चलता रहेगा। ग्राम बुर्जा में 1 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस के अंतर्गत ग्रामवासियों ने मिलकर 1 घंटा सफाई का काम किया है। शमशान घाट में यहाँ पर धूप पत्ते हटाए गए और 8-10 पेड़ लगाए गए हैं मोक्षधाम मंदिर में ग्राम बुर्जा में। सरिस्का बाग परियोजना में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान 7 दिनों तक वन्य जीवों के लिए रोजाना कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वन्य जीवों और जंगल की सुरक्षा को लेकर विद्यार्थियों सहित ग्रामीणों को भी जागरूक किया जाएगा। साथ ही थानागाजी विद्यालय के बच्चों की रैली आयोजित की गई। वहीं विद्यार्थियों को सरिस्का भ्रमण भी करवाया गया। और अब बात करते हैं अकबरपुर की, जहां ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक तेज प्रकाश शर्मा का एक कार्यक्रम में अभिनंदन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों सहित समिति के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मौजूद रहे। इनमें ऋण पर्यवेक्षक उमरदीन, अध्यक्ष महेश पटेल, उपाध्यक्ष रामअवतार मुकेरिया आदि शामिल थे। इस मौके पर व्यवस्थापक तेज प्रकाश शर्मा द्वारा समिति के बाहर वाटर कूलर लगवाने का भी ऐलान किया गया। आपने इस विदाई समारोह में
बढ़ चढ़ कर भाग लिया। विदाई समारोह बहुत देखे हमने, लेकिन जो दिल से विदाई दी जाती है वो गांव की भावनाओं से और जो जोश से उससे पता लगता है कि गांव का अपने व्यवस्था के प्रति कितना आदर भाव रहा है। और आदर भाव एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। तेज प्रकाश जी ने अपनी सेवाएं समिति को जो दी, समिति को जो ऊंचाइयां दी, आज अकबरपुर जेएसएस का नाम जिले की गिनी चुनी समितियों में आता है। ये सिर्फ इनकी मेहनत और आप लोगों का बराबर सहयोग। खेड़ली कस्बे में अग्रसेन महिला महाविद्यालय की स्वयंसेवी छात्राओं द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यक्रम प्रभारी नेहा गोयल ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेवी छात्राओं द्वारा गोद ली गई बस्ती के अलावा कॉलेज परिसर में श्रमदान किया गया। साथ ही कठूमर रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला से स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली कठूमर रोड होते हुए सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ऑफिस पहुंची। इस दौरान श्रद्धा, नीतू, मंगल सिंह सैनी, जगमोहन गुप्ता और भूपचंद शर्मा आदि मौजूद रहे। हमारे महाविद्यालय की स्वयंसेवी छात्राओं ने महाविद्यालय परिसर तथा गोद लिए गस्ती में अपना श्रमदान किया और उन्होंने पूरे वातावरण को स्वस्थ रहने और अपने आप को तथा आसपास के वातावरण की सफाई करने के लिए लोगों को संदेश दिए। इसके तहत हम महाविद्यालय की स्वयंसेवी छात्राओं के द्वारा एक रैली निकाली गई तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट ऑफिस में आकर उसके कार्यालय की तथा वहाँ के परिसर की सफाई कर श्रमदान किया गया। ये निर्देश हमें युवा मंत्रालय, युवा सरकार, खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निर्देशालय जयपुर के अंतर्गत हमें मिला था। हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए स्वयंसेवी छात्राओं के साथ यहाँ श्रमदान किया। बड़ौदा में कस्बे में स्थित भगवती मोटर्स पर हीरो मोटोकॉर्प कंपनी की HF डीलक्स गाड़ी का माइलेज कॉन्टेस्ट रखा गया। संचालक दिनेश चंद ने बताया कि इस दौरान माइलेज चेक करने के लिए 10 ग्राहकों को डीलक्स गाड़ी सहित बुलवाया गया। वहीं 70 किलोमीटर ड्राइविंग के जरिए हुए टेस्ट में 3 ग्राहकों ने 99 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज निकाली। इन्हें उपहार प्रदान किए गए। साथ ही 85 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज वालों को भी प्राइज दिए गए। जैसा कि लोगों का ये मानना होता है, जैसे लोग ये कहते हैं कि हम ये गाड़ी चलाते हैं, अच्छा माइलेज नहीं देती है, इसी को हम दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए हमारे बीच 10 राइडरों को मैंने मौजूद किया है। देखिए, 1-2 तो झूठ बोल सकते, लेकिन जो 10 लोग हैं 10 लोग झूठ नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि 10 लोगों को मैंने इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10 लोगों को इनवाइट किया है और भगवती मोटर्स उनको मौका दिया है। उनका जो है भगवती मोटर से, और हम लोग क्या करेंगे, उनको पेट पे, जैसा कि गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई है, हमारे सारे राइडर मौजूद, हमने इनका भी पूरा फ्यूल टैंक फुल करवा दिया जितना टैंक में आया। उसके बाद अब क्या करेंगे, इनका जो यहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ से इनका शुरू होगा। हमने इनको जो दिया है, जिसको एक्सेप्ट करना है, इनको मात्र 70 किलोमीटर का है, मतलब यहाँ 35 जाना है और 35 आना है। उसके बाद हम करेंगे, फिर तेल खत्म होगा, रिफिल करके इनसे डाल करके उसमें हम चेक करेंगे कितना ml पड़ा, क्या एवरेज गाड़ी दे रही। तो सर पर्पज यही है कि आज जो भी माइलेज अच्छा निकाल के दिखाएगा वो कंपनी की तरफ से एक सुनहरा उपहार लेकर अपने घर जाएगा। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम जयसिंहपुरा छोटा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्ञान प्रकाश समिति के स्थानीय अध्यक्ष पिंटू वर्मा और प्रताप सिंह ने बताया कि अनावरण से पूर्व शनिवार को बुद्ध वंदना और भीम जागरण का आयोजन हुआ। साथ ही महिलाओं और युवाओं द्वारा रैली निकाली गई। वहीं रविवार को प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम की अध्यक्षता मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष जुबेर खान द्वारा की गई, जबकि मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री भजन लाल जाटव रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधान बीपी सुमन, दौलत राम जाटव, वीरवती उपस्थित थे। कार्यक्रम के व्यवस्थापक जयसिंह जाटव और लियाकत खान रहे। वहीं गायक प्रवीण, पुष्पा पांचाल और सुनील हिसारी द्वारा भीम जागरण किया गया। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अपना प्रोग्राम है, ये आप सबकी शोभा है, ये सब मान सम्मान आपका है और ये बाबा साहब के मान सम्मान में आप सब जितने लोग आए हो, मैं आप सबका पुनः धन्यवाद देता हूँ। शांति से अपना बाबा साहब के भीम जागरण का आनंद लें। और अब नजर डालते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों पर। खैरतल महावर नवयुवक मंडल की अध्यक्षता में महावर धर्मशाला में लगे शिविर में 203 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया।
मंडल के अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद गुप्ता ने बताया कि इस दौरान अलवर ब्लड बैंक और जीवन धारा ब्लड बैंक की टीमों ने रक्त संग्रह किया। रक्तदान करने वाले सभी लोगों को समाज की ओर से प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। शिविर में सुरेश जाखड़, अशोक डाटा, किशनलाल गुप्ता, दीनदयाल योगेश गुप्ता और दिनेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। तिजारा कोर्ट परिसर में तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार के निर्देशन में स्वच्छ भारत अभियान के तहत श्रमदान किया गया। समिति सचिव मांगीलाल बैरवा ने बताया कि इस दौरान लोगों को सफाई के महत्व के बारे में बताया गया। इस मौके पर बार अध्यक्ष विजय खटाना, विक्रम यादव, लोकेश यादव, अजय सैनी सहित लक्ष्मण शर्मा और महेंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। और वहीं किशनगढ़ बास अदालत परिसर में भी सफाई अभियान चला। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 और तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष प्रशांत चौधरी के नेतृत्व में स्वच्छता पखवाड़े के तहत श्रमदान हुआ। इस अवसर पर प्रशांत चौधरी ने कहा कि महात्मा गांधी ने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान की थी। उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था और इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी दिशा में अपील की है। उधर इस दौरान एसीजेएम अंकिता सिंघल, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ममता गुप्ता सहित तालुका सचिव राजकुमार जैमन, बार अध्यक्ष अमित गौड़ आदि की भी उपस्थिति रही। ग्राम शेखपुरा के समीप भुल्ला का बास में रास्ते के विवाद में संघर्ष हो गया। इसे लेकर हमले में एक गुट के 4 लोग जख्मी हो गए, जिनका सामान्य चिकित्सालय में इलाज जारी है, लेकिन आरोप है कि उन्हें अस्पताल से जबरन छुट्टी देने का प्रयास किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता मौलाना हनीफ ने बताया कि पीड़ित शाहिद खान के परिवार पर हमला किया गया है। उसके खेत में जबरन रास्ता निकालने का काम किया जा रहा है। साथ ही खेत में खड़ी फसल को भी नहीं काटने दिया जा रहा। साथ ही बहादुरपुर पुलिस भी पीड़ित परिवार को परेशान कर रही है। इसकी शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक को करने के बाद भी पीड़ित परिवार को अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पाया है। मसले जी के कई महीने से यहाँ शेखपुर में आपस में विवाद चल रहा है एक रास्ते को लेकर। तो अब वो जो दूसरा ग्रुप है वो ज़रा दबंग लोगों का है, उनके पास आदमी भी ज़्यादा हैं और कमाने खाने में तो उनका पता नहीं क्या ध्यान रहता है, लेकिन पैसा उनके पास ज़रूर है। तो जो रास्ता है वो पश्चिम में के जा रहा है, जो पापड़ी से होकर और पापड़ी से कजाकपुर होकर और बहादुरपुर को जाता है, वो इनके खेत में के जाता है, खेत के पड़ोस में के जाता है। लेकिन अब पश्चिम में भी, पूरब में भी ये रास्ता निकाल लेना चाहता है वो ग्रुप, यानी अली शेर ग्रुप। तो इन्होंने फिर दरख्वास्त लगाई, एसडीएम के लगाई, एसपी साहब के लगाई। जब इन्होंने देखा कि भाई कानूनी एतबार से तो रास्ता निकाल नहीं सकते, तब इन्होंने फिर झगड़ा की नौबत करी और झगड़ा भी ऐसा किया कि इनके चचाजाद भाइयों को अपने साथ मिला लिया। वो क्या तरकीब है, उनमें तरकीब होती है लोगों के पास। ये जो रास्ता है जबरन निकालना चाहते हैं, जबरन निकालना चाहते हैं, ये मना कर रहे हैं। जी हाँ, चलो झगड़ा का तो फिर रास्ते का तो फिर भी है कि भाई चलो अगर सरकार कैसे करे कैसे नहीं करे, लेकिन वो झगड़ा पे उतारू हो गए, पथराव कर दिया। अच्छा, पथराव किया और फिर उसी को जो है वो चूँकि वहाँ कन्हैया लाल जी जो हैं वो इसी काम का खाते हैं बेचारे, वो लोगों में आपस में झगड़ा कराओ, एक ग्रुप को अपने साथ ले लो और फिर उससे तो दूसरे ग्रुप को दबा दो। कन्हैया लाल जी ने, कन्हैया लाल कौन है? कन्हैया लाल जी ऐसा ही हैं वहाँ। कौन से थाने का मामला? ये बहादुरपुर चौकी के इंचार्ज हैं। अब उसने देखिए धाराएं भी क्या लगाई, यानी 354 की धारा। अरे साहब, वहाँ से पथराव हो रहा है, पत्थर एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं और 354 भी हो गई है, और रोड पे झगड़ा हो रहा है और 452 भी हो गई कि घर में घुस कर, और वो तो ये फिर इनको बंद करवा दिया। 6 दिन ये जेल में रहे। 26 तारीख को यानी 26/9 को जब ये ज़मानत लेकर और वापस जा रहे थे घर पे, तो रास्ते में घेर के इनको मारा। और मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ ऐसे पड़े थे जैसे बाजरा की पूड़ी पड़ी रहती है ना, ऐसे ये रोड पे पड़े थे। ऐसे इनको लुटा गए सब और चले गए। फिर वहाँ से एम्बुलेंस भी नहीं बुलाई अगले ने, एम्बुलेंस भी हमने बुलाई और बाकायदा हम जो है वहाँ थाना में वहाँ हॉस्पिटल जाके एम्बुलेंस को लेकर आए
फिर इनको लाकर यहाँ भर्ती किया। और अब जो है हालात ये हैं, इनको रास्ता रोक दिया, जो सरकारी रास्ता है, सड़क है, उसको जेसीबी से गड्ढे खोद दिए। और अब इनके जो बाजरा पड़ा है, फसल पड़ी है, उसको उठाने नहीं दे रहे खेत में से। तो इस तरह के हालात हैं ये। इनके कितने लोग घायल हुए उस हमले में? इनके 4 आदमी घायल हुए, 2 गंभीर घायल थे। अब आपकी प्रशासन से, सरकार से क्या मांग है? हाँ, सरकार से और प्रशासन से हमारी ये है कि जो मारपीट करने वाले उनको फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए, और जिन्होंने रास्ता रोका उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, और रास्ता रोकने का मुकदमा दर्ज किया जाए, और फसल ना उठाने देने पर जो है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, और इनको पुलिस भेजकर और इनकी फसल को उठवाया जाए। जिला और राजपूत महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने अलवर सांसद महंत बालकनाथ से मुलाकात की। साथ ही रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से और समाज के व्यक्ति को टिकट देने की मांग दोहराई। पदाधिकारियों ने कहा कि करीब 20 जिलों में रहने वाले और समाज के लोग हमेशा भाजपा को ही वोट देते। ऐसे में कम से कम एक विधानसभा क्षेत्र में समाज के व्यक्ति को टिकट दिया जाना चाहिए। उधर यहाँ मौजूद निर्मल सूरा ने बताया कि इसी मांग को लेकर सांसद एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष महंत बालकनाथ से मुलाकात की गई है। आज हमारे और समाज का प्रतिनिधि मंडल आया है। ये हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि मंडल प्रबुद्धजन सब उपस्थित हैं। और एक रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ओट समाज एक टिकट की मांग करने के लिए उपस्थित हुआ है कि पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों में से राजस्थान में हमारा एक सीट पर तो हक बनता है। ये सांसद महोदय के सामने अपना बात रखने के लिए आए हैं। अभी तक जबकि 20-22 जिलों में हमारा समाज है और एक भी अभी तक टिकट नहीं दिया गया, तो हमने सांसद महोदय के सामने बात रखेंगे। राजस्थान में 20-22 जिलों में समाज निवास करता है और बड़ा प्रभावशाली समाज है और बीजेपी का मतदाता है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 50-55 हज़ार हमारे समाज के वोट हैं, लेकिन उनको इग्नोर किया जाता है और कभी भी टिकट का उनके पर विचार तक भी नहीं किया जाता। तो आज समाज की पीड़ा है। समाज अपनी पीड़ा सुनाने के लिए महाराज जी के सामने आए हैं कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से और समाज को टिकट दिया जाए। शहर में रविवार को राव तुलाराम सर्किल पर साफ सफाई की गई। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री पवन जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री की पहल पर चल रहे स्वच्छता अभियान के तहत इस सर्किल से पुराने पोस्टर्स को हटाया गया। इसके अलावा धुलाई करवाई गई है। इसके अलावा अपने निवास एवं कार्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में सफाई रखने का संदेश दिया गया। आज 1 तारीख से ही स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत हम लोगों ने राव तुलाराम जी का जो चौराया है उस पर सफाई अभियान जारी किया। 10 बजे से 11 बजे तक हमारे द्वारा सारे चौराहे जो के चारों तरफ जो पोस्टर चिपके हुए थे, जो गंदगी पड़ी हुई थी, उनको साफ कर स्वच्छ किया गया कि हम हमारी धरोहरों का सम्मान करें और उनको स्वच्छ रखें। इसी संदेश के साथ प्रधानमंत्री जी का जो संदेश था 1 तारीख 1 घंटा और एक साथ आए देश को साफ करें। और वहीं ब्रजभूमि कल्याण परिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को सराहा है। राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता के अनुसार देश में स्वच्छता एवं सुरक्षा से ही आगे बढ़ा जा सकता है। साथ ही पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए भी सफाई बेहद जरूरी है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि परिषद की ओर से चौराहों एवं शहीद स्मारक पर साफ सफाई की गई थी। शहरों की, गलियों की, मोहल्लों की, नालियों की, नालों की सब अपन स्वच्छ रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा देश स्वस्थ रहेगा, हमारे लोग स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, पर्यटन आएगा, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, छोटे दुकानदारों की आमदनी बढ़ेगी और तमाम देश का डेवलपमेंट होगा। तो स्वच्छता इसका मूल आधार है। तो ये जो है बहुत अच्छा जो है स्टेप है, बहुत अच्छा कदम है। हर देशवासी को इसमें भागीदारी निभानी चाहिए। ये लगातार हम लोग इसका श्रमदान कर रहे हैं। आज भी हमने जो है देखिए, आप ब्रजभूमि कल्याण परिषद ने स्वच्छता के लिए, आपको याद हो तो तमाम चौराहों के ऊपर जो मूर्तियां लगी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की थी, उन मूर्तियों की सफाई की थी। चाहे वो कला महाविद्यालय में के अंदर बाबू शोभाराम जी की प्रतिमा हो, चाहे वो अंबेडकर जी की प्रतिमा हो, चाहे वो तुलाराम जी की प्रतिमा हो, चाहे वो जो है अपने ज्योतिबा फुले जी की प्रतिमा हो, तमाम चौराहों की हमने जो है सफाई करके स्वच्छता का संदेश दिया था। और शिवाजी की मूर्ति का भी, और आज भी हमने जो है जो पुरजन विहार के अंदर शहीद स्मारक पर सफाई करके और स्वच्छता की।
कोतवाली थाना पुलिस ने चाकू लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। सहायक उप निरीक्षक रघुवीर सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो युवक ने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उसे पकड़ लिया। लाल खान चमेली बाग के निवासी सुनील कुमार के कब्जे से चाकू बरामद कर लिया गया है। के दौरान मुखबिर की सूचना मिलेगी लाल खान में जो पानी की टंकी के पास में उसमें एक आदमी चाकू लिए खड़ा है और जनता को चाकू के भय से डरा रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंचे, यहाँ पर जो शख्स था जिसको बामुश्किल चाकू सहित दस्तयाब किया। चाकू रखने बाबत लाइसेंस पूछा तो कोई लाइसेंस नहीं बताया। चाकू रखने वाला का नाम सुनील उर्फ सन्नी है, जो वहीं का रहने वाला है। शराब पीने का आदी है, बदमाश प्रवृत्ति का आदमी है, जिसे गिरफ्तार करके अनुसंधान जारी है। उसकी जांच कर रहे हैं जी। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। थाना क्षेत्रों के विवाद में 3 दिन तक अटका रहा मृतक का पोस्टमार्टम। तीतरका निवासी ग्रामीण की हत्या के हैं आरोप। आखिरकार कोतवाली पुलिस ने 0 रिपोर्ट पर करवाया पोस्टमार्टम। प्री आरएएस एग्जाम में प्रवेश देने को लेकर मनमर्जी के लगे आरोप। कहीं 50 मिनट बाद भी मिला प्रवेश तो कहीं 1 मिनट बाद ही हुई नो एंट्री। प्रधानमंत्री के आह्वान पर गांधी जयंती से एक दिन पहले चला सफाई अभियान। राजीव गांधी पार्क और मूसी महारानी की छतरी पर किया श्रमदान। और वृद्धजनों को सम्मानित कर समाज में योगदान पर जताया आभार। प्रताप ऑडिटोरियम में हुआ राज्य स्तरीय कार्यक्रम। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।